पुराने जमाने की बात है। यमन के साहिली शहर अदन में एक मुसलमान ताजिर रहता था, हमजा बिन अब्दुल्लाह। नेक दिल, नरम मिजाज, मगर किस्मत ने उस पर बड़े इम्तिहान लिखे थे। उसका कारोबार समुद्री रास्ते से था। वह मसाले, खजूरें, शहद और कपड़े दूर दराज मुल्कों तक ले जाता था। हमजा कहा करता था, समंदर की लहरें बदलती हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत कभी नहीं बदलती। एक दिन हमजा ने इरादा किया कि वह हिंद, भारत के साहिल तक जाएगा। उसने अपनी छोटी कश्ती पर सामान लादा, खजूरें, शहद, कपड़े और चंद कीमती मखमल के थान। सफर से पहले उसकी बूढ़ी वालिदा ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, बेटा, समंदर बड़ा बेवफा है, मगर अल्लाह कभी बेवफा नहीं होता। हर नमाज में सजदा तवील करना, वह तुझे लहरों के बीच भी हिफाजत देगा। हमजा ने वालिदा के हाथ चूमे और रवाना हो गया। समंदर पुरसुकून था। चांदनी लहरों पर निछावर हो रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। हमजा अपने साथियों के साथ बैठा था। उसने कहा, भाइयों, सफर में गफलत नहीं, जो भी हो नमाज नहीं छोड़नी। सब ने तायद की। उसी रात एक बूढ़े मल्लाह ने हमजा से पूछा, तुम इतने लंबे सफर पर क्यों जाते हो? हमजा मुस्कुराया, रिज्का का वादा अल्लाह ने किया है, मैं तो बस उसके वादे को तलाश करने निकलता हूं। तीसरे दिन शाम को अचानक आसमान पर सियाह बादल छा गए। हवा तेज हो गई। समंदर की लहरें बुलंद होने लगी। मल्लाह चिल्लाने लगा, आंधी आ रही है, सब तैयारी करो। कश्ती हिचकोले खाने लगी। साथी घबरा गए। हमजा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, परवरदिगार, हम तेरे ही बंदे हैं, हमें इस इम्तिहान में साबित कदम रख। फिर वह कश्ती के बीच खड़ा होकर बुलंद आवाज में अजान देने लगा। डरते दिल, कांपते हाथ, मगर अजान की आवाज लहरों से भी ऊंची थी। साथियों ने पहली बार देखा कि बारिश की गरज में भी अजान का नूर छा सकता है। अचानक एक जबरदस्त मौज ने कश्ती को ठेस पहुंचाई और कश्ती दो हिस्सों में फट गई। सामान, रस्सी, मटके सब समंदर में बिखर गए। लोग चीखने लगे, बचाओ, कोई बचाओ। हमजा ने एक टूटा हुआ तख्ता पकड़ा और अपने एक साथी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, अल्लाह के नाम पर हाथ पकड़ लो। दोनों तख्ते से चिमट गए। समंदर उन्हें अंधेरे में बहाता हुआ कहीं दूर ले गया। हमजा पढ़ता रहा, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। साथी रोता रहा। सुबह की हल्की रोशनी में उन्हें एक साहिल नजर आया। वे रेंगते हुए खुशकी पर पहुंचे। यहां न कोई आबाद बस्ती थी, न कोई आदमी, बस जंगल, चट्टाने और पहाड़। साथी घबरा कर बोला, अब हम मर जाएंगे, यह जगह तो वीरान है। हमजा मुस्कुराया, अगर अल्लाह ने समंदर से बचाया है तो खुशकी पर भी जिंदा रखेगा। उन्होंने जंगल में आग जलाई। खाने को कुछ न था, बस सूखे पत्ते, कुछ जंगली बेर और बारिश का पानी। रात भर भेड़ियों की आवाजें आती रहीं। साथी डरता रहा, मगर हमजा नमाज पढ़ता रहा। जब वह सजदे में था, उसने कहा, या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने किसी का हक नहीं खाया, मैंने तेरे बंदों को कभी दुख नहीं दिया, अब तू ही मेरा सहारा है। उसकी आवाज में वह सच्चाई थी जो सीधे अर्श तक जाती है। दूसरे दिन सुबह दूर समंदर में एक बड़ी तिजारती कश्ती गुजरती नजर आई। हमजा ने अपनी चादर लहराई। साथी भी जोर से चिल्लाया। कुछ देर बाद कश्ती ने उन्हें देख लिया और पास आकर बचा लिया। कश्ती का मालिक एक गैर मुस्लिम ताजिर था। उसने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? हमजा ने पूरी कहानी सुनाई। ताजिर ने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत मुसलमान देखे हैं, मगर तुम्हारे जैसे दिल वाले कम देखे। तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपने मुल्क ले चलता हूं। जब वे ताजिर के शहर पहुंचे तो लोगों ने हमजा की ईमानदारी, शुजात और अखलाक की इतनी बातें सुनी कि वह शहर में मशहूर हो गया। साल गुजरते गए और 20 साल बाद वही हमजा जिसकी कश्ती टूट गई थी, पूरे साहिल का सबसे बड़ा ताजिर बन गया। लोग पूछते, हमजा, तुम इतनी कामयाबी तक कैसे पहुंचे? वह मुस्कुराकर कहता, मेरी कश्ती तो टूट गई थी, मगर मेरा भरोसा अल्लाह पर कायम था, और जिसका सहारा अल्लाह हो उसे कोई मौज डुबो नहीं सकती। कहानी का सबक अल्लाह आजमाता है, छोड़ता नहीं। तूफान नीयत को परखने आती है। जिसके दिल में ईमान हो, अल्लाह उसके लिए नया साहिल पैदा कर देता है। सच्ची अजान कभी बेअसर नहीं रहती। जो अल्लाह को पुकारता है, समंदर भी उसके लिए रास्ता बना देता है।